चलो बहुत अच्छा। कैलेंडर चल रहा था, ओके ओके। चलो कैलेंडर कंटिन्यू करते हैं आज। मैं अच्छा हूँ लातूर जी। रचना बेटा, चलो तो स्टार्ट करते हैं बच्चे। कैलेंडर में अभी हमने डेट से डे निकालना सीखा था पिछली क्लास में, है ना। यहां तक हमने काम कर लिया था कि किसी भी तारीख के दिन का पता कैसे लगाते हैं। याद है कुछ कोड वैल्यूज हमने देखे थे, याद है सेंचुरी का कोड देखा था, है ना। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, और इसके लिए कोड वैल्यू थी 6420। ठीक है ना, कुछ यही था ना। आ जाओ आगे की कहानी देखते हैं। मंथ का कोड याद है। मंथ का कोड जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। देखो नॉर्मल ईयर के लिए हमने ये कोड वैल्यू देखी थी, 0, 3, 3, 6, 1, 4, 6, 2, 5, 0, 3 और 5। और लीप ईयर के लिए हमने बात किया था कि जनवरी और फरवरी के कोड में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। इतनी चीजें आपको फिलहाल ध्यान रखनी है जब बात होगी किसकी, कैलेंडर की। और फॉर्मूला हमने देखा था जिस पर हम ये कोड वैल्यू पुट करते हैं, क्या था। तारीख, तारीख के साथ मंथ का कोड, मंथ के कोड के साथ सेंचुरी का कोड, सेंचुरी के कोड के साथ बचे वर्ष, और इन बचे वर्षों में लीप वर्ष। सबको जोड़ते हैं और 7 से डिवाइड करते हैं। 7 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आता है, इस रिमाइंडर को क्या बोलते हैं, फाइनल ऑड डे। क्या बोलते हैं, फाइनल ऑड डे। ठीक है, क्लियर। तो ये फॉर्मूला हमने पिछली क्लास में देखा था। और जो फाइनल ऑड डे आता है उससे डे निकालते हैं, कैसे। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 0। 1 का मतलब मंडे, 2 का मतलब ट्यूसडे, 3 का मतलब वेनेसडे, 4 का मतलब थर्सडे, 5 का मतलब फ्राइडे, 6 का मतलब सैटरडे, और 0 का मतलब संडे। 0 का मतलब संडे। ठीक है, आओ चलो जरा। तो पिछली क्लास का एक क्वेश्चन पहले कर लेते हैं ताकि चीजें ताजा हो जाए, तब हम वहां से आगे बढ़ेंगे। आओ जरा इसका 12 अक्टूबर 2015 ये सप्ताह का कौन सा वार है, ये निकाल कर देखो तो जरा। एफओडी का मतलब होता है फाइनल ऑड डे, फाइनल ऑड डे। यानी सारी कैलकुलेशन के बाद आने वाला ऑड डे। सारी कैलकुलेशन के बाद आने वाला ऑड डे, इसको बोलते हैं क्या, फाइनल ऑड डे। फाइनल ऑड डे। ठीक है जी। हेलो जी। यस। हाँ
रीता विधि, विधि एंड रीता। बेटा आप लोग ना गलत वाली आईडी पे मैसेज कर रहे हैं, ठीक है, गलत वाली आईडी पे मैसेज कर रहे हैं। सभी ने आंसर किया, मंडे, बहुत अच्छी बात है। आ जाओ, देखो तारीख है 12। रीता विधि बेटा चैट फैकल्टी रीजनिंग के नाम की एक आईडी होगी, चैट फैकल्टी रीजनिंग के नाम की आईडी है ना, आपने उसमें मैसेज करना बेटा। रीता और विधि एक बार मैसेज कर लो बेटा, इस आईडी पे मैसेज करके देखो। अक्टूबर, अक्टूबर का कोड क्या, 0, तो डेट 12, अक्टूबर का कोड, मंथ कोड इज 0। ईयर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पहला पार्ट सेंचुरी, तो सेंचुरी का कोड 20, 20 का कोड क्या आएगा 6, रिमेनिंग ईयर 15, और इन 15 ईयर्स में कितने लीप ईयर आएंगे, तो नंबर ऑफ लीप ईयर निकालने के लिए हम इसे 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से जितनी बार में जाएगा उतने लीप ईयर होंगे। देखो 4 3 जा 12, क्वोशिएंट पार्ट लेना है यहाँ पर, क्वोशिएंट पार्ट लेते हैं। 4 3 जा 12, 3 बार में जाएगा इसलिए 3। क्लियर? अब सबको जोड़ो और 7 से डिवाइड करो, 12 और 6 18। अच्छा एक बात ध्यान रखना, चूंकि हम सबको जोड़कर 7 से डिवाइड कर रहे हैं, सबको जोड़कर 7 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहां पर जो भी नंबर्स हैं और डिवाइड करने के बाद क्या लेना है, रिमाइंडर लेना है। तो इनको जोड़कर 7 से डिवाइड करके उनका रिमाइंडर लेना है। तो अब ये ध्यान रखना कि जब भी यहां पर आने वाले जो भी डेज हैं, अगर वो डेज 7 या 7 के किसी भी मल्टीपल में बन जाए, 7 बन जाए, 14 बन जाए, 21 बन जाए, 28 बन जाए, समझ रहे हो मेरी बात को? अगर यहाँ पे जो न्यूमरेटर में जो नंबर ऑफ डेज मिलेंगे, अगर वो 7 या 7 के किसी भी मल्टीपल में हो, तो ये हमें ऑड डेज क्या देंगे, 0 ही तो देंगे ना। देखो 7 डिवाइडेड बाई 7, 7 1 जा 7, रिमाइंडर 0, 7 2 जा 14, रिमाइंडर 0, 7 3 जा 15, रिमाइंडर 0, 7 4 जा 28, रिमाइंडर 0। तो अगर नंबर ऑफ डेज 7 या 7 के किसी भी मल्टीपल में आ जाए, तो उससे रिमाइंडर में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, इससे रिमाइंडर में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। समझ रहे हो मेरी बात को, हाँ या ना? ये बात समझ में आई जो बोला मैंने अभी, कि अगर नंबर ऑफ डेज 7 या 7 के किसी भी मल्टीपल में हो, तो उसका रिमाइंडर में कंट्रीब्यूशन यानी ऑड डे में कंट्रीब्यूशन 0 होता है। तो अगर उसका ऑड डे में कंट्रीब्यूशन 0 होता है, तो आप उस वैल्यू को जोड़े या ना जोड़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी आप, अगर आपको कोई भी वैल्यू यहां 7 के मल्टीपल में दिख जाए, तो आप उसे काट सकते हैं, हटा सकते हैं, उससे कोई फर्क हमें नहीं पड़ेगा। जैसे देखो, ये देखो, ये वैल्यू 15 है और ये 6, 15 और 6 कितने होते हैं, 21, 15 और 6 21, 21 7 का मल्टीपल होता है ना। तो आप इनको काट सकते हैं, इनको जोड़ने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि 21 7 का मल्टीपल होता है, ऑड डे 0 देगा ये। तो इससे क्या होता है, ये काटने से फायदा ये मिलता है कि हमारी कैलकुलेशन छोटी हो जाती है, और कैलकुलेशन करने में गलतियां भी कम होंगी और जल्दी भी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना? अब देखो 12 और 3 कितने हो गए, 15। जब 15 को 7 से भाग करेंगे, तो फाइनल रिमाइंडर तो 1 बचेगा, 7 2 जा 14, फाइनल रिमाइंडर 1। फाइनल रिमाइंडर 1 का मतलब ये कौन सा डे, मंडे। फाइनल रिमाइंडर 1 का मतलब कौन सा डे, मंडे। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? ये तो हमने पढ़ लिया था पिछली क्लास में, इसके आगे का भी पढ़ा था क्या, इसके आगे का पढ़ लिया था क्या, नहीं ना? चलो, चलो ठीक है फिर। तो ये बस मैंने एक क्वेश्चन आपको करा दिया कि आपके दिमाग में ये रहे, ठीक? चलो, आ जाओ। अच्छा एक क्वेश्चन ये करके देखो तो, ये कौन सा डे होगा, फटाफट निकालो।
देखो सेंचुरी कोड का मतलब, देखो जैसे 2020 है ना बेटा, 2020 को हम दो भागों में बांट लेते हैं धीरज। पहला भाग कहलाता है सेंचुरी और दूसरा भाग कहलाता है रिमेनिंग ईयर। पहला भाग क्या होता है? सेंचुरी। और दूसरा भाग क्या होता है? रिमेनिंग ईयर। सेंचुरी 20, 20 का मतलब यहां से देखोगे सेंचुरी का कोड, सेंचुरी नंबर 20, 20 का कोड 6। तो सेंचुरी के लिए कोड वैल्यू कितना आ गया? 6। यहां से लेते हैं धीरज कोड। ठीक है। ओके, अमिता कह रही है ट्यूसडे। अमिता कह रही है ट्यूसडे। सुनील फ्राइडे। चलो ठीक है। एक बात ध्यान रखना, देखो यहाँ तारीख है 16। अब बात आती है जनवरी की। जनवरी की कोड वैल्यू कौन सी लेनी होगी? जनवरी के तो दो कोड वैल्यू है, नॉर्मल ईयर के लिए 0 है और लीप ईयर के लिए 6 है। तो जनवरी के लिए कौन सा कोड लेंगे, ये निर्भर करता है जो हमें ईयर दिया गया है वो ईयर एक नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर। तो क्वेश्चन में दिया गया वर्ष यदि लीप वर्ष होगा तो लीप वर्ष का कोड आएगा जनवरी का। अगर नॉर्मल ईयर होगा तो नॉर्मल ईयर का कोड आएगा जनवरी का। अब सवाल उठता है कि ये हम पता कैसे लगाएं कि कोई भी वर्ष साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। तो देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो रिमेनिंग ईयर हमें मिलता है, रिमेनिंग ईयर, इस रिमेनिंग ईयर की वैल्यू को 4 से भाग करके चेक करते हैं। अगर ये 4 से पूरा का पूरा कट जाएगा इसका मतलब ये एक लीप ईयर है ना। तो देखो 20 को 4 से काटे, पूरा का पूरा कट जा रहा, 5 चौक 20, शेषफल तो कुछ नहीं बचा, तो पूरा का पूरा कट जा रहा है। अगर ये 4 से पूर्णतः विभाजित है, यदि ये 4 से पूर्णतः विभाजित है, इसका मतलब ये एक लीप वर्ष है। 2020 क्या है? एक लीप वर्ष है। ये समझ में आया? जो 4 से पूरा का नहीं कटता, 4 से पूरा का पूरा नहीं कट पाता, तो उस वर्ष को क्या मानते? साधारण वर्ष। तो जो 4 से पूरा कट जाए वो लीप वर्ष है। बिल्कुल सही कहा मनु। तो 2020 एक लीप वर्ष है, यानी जो जनवरी का कोड लेना होगा वो कौन से वर्ष का कोड लेना होगा? लीप वर्ष के जनवरी का कोड लेना होगा। और लीप वर्ष के जनवरी का कोड क्या है? 6। लीप वर्ष के जनवरी का कोड क्या है? 6। चलो अब आगे देखो, 2020 को तो दो भागों में बांटेंगे। सेंचुरी 20 का कोड ले लेंगे 6। अब बचे वर्ष 20, और इन 20 वर्षों में कितने लीप वर्ष आएंगे? तो 4 से काटोगे तो 5 बार में कट रहा है, यानी 5 लीप वर्ष आएंगे। सबको जोड़ो और 7 से भाग कर दो। सबको जोड़ो और 7 से भाग कर दो। ठीक है। देखो 20 और 6 26, 26 और 16 42। इन तीनों को जोड़िए 42 हो गया। 42 7 का टेबल में आता है तो उसको निकाल दिया। बचा 6 और 5 11। 11 को 7 से भाग करोगे, 7 एकम 7, बचे 4। बचे कितने? 4। 4 का मतलब सप्ताह का चौथा दिन। चौथा दिन कौन सा वार? थर्सडे। सप्ताह का चौथा दिन यानी थर्सडे। आपका वीडियो ऑन नहीं हो रहा है, किसका? रंजीत राजपूत का। ये समझ में आया कैसे आया? तो नॉर्मल ईयर और लीप ईयर। सुनील दीक्षित का भी ऑन नहीं हो रहा है।
होल्ड ऑन, 1 मिनट रुकना बेटा, है ना। हेलो भाई कुछ बच्चों का वीडियो ऑन नहीं हो रहा है, इश्यू हो रहा है, वीडियो ऑन नहीं हो पा रहा है। एक मिनट सर, मैं चेक करता हूँ। हाँ, एक बार चेक करना। सर ये कुछ वीडियो कुछ बच्चों का ही नहीं, सबका ही बंद है। नहीं ये सर मतलब वो जब लिंक क्रिएट मेरा होता है वीडियो, ना, मतलब मेरे पार्ट वाला वीडियो नहीं देख पा रहे हैं शायद। आपका वीडियो नहीं देख पा रहे हैं। हम्म। सर ऐसा होता तो मैं भी नहीं देख पाता ना इधर से। वही तो, कुछ बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है इशू। ऐसे तो उनका एक मिनट वीडियो सर, तो ऑफ ही रहता है। हाँ। देखो भाई, आप अपना वीडियो ऑन नहीं कर सकते, समझ रहे हो। आप अपना वीडियो नहीं ऑन कर सकते। आपको स्क्रीन पर मैं दिख रहा हूं, बोर्ड दिख रहा है या नहीं, ये पहले बताओ। आपको अपना वीडियो ऑन नहीं करना। आपका वीडियो लॉक है, आपको अपनी वीडियो को ऑन करने की जरूरत नहीं है बच्चे, ठीक है। रंजीत, मैं आप मुझे देख पा रहे हैं, रंजीत राजपूत। बस यही देखना है, अपना वीडियो ऑन करने की जरूरत नहीं है, ठीक। क्लियर। मैं तो बस यही मानता हूँ, सारे लड़के सलमान खान है और सारी लड़कियां ऐश्वर्या राय, देखकर क्या कर लेना, है ना। मेरे लिए सारे लड़के सलमान खान और सारी लड़के ऐश्वर्या राय। हाँ, मैं दिखाई देते रहना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको बोर्ड दिखना चाहिए, ठीक। तो ध्यान रखना है, जब भी जनवरी या फरवरी का कोड हो, जनवरी या फरवरी का महीना क्वेश्चन में हो, आप वर्ष को चेक करेंगे। अगर ये वर्ष 4 से पूरा का पूरा विभाजित हो जाता है, रिमेनिंग ईयर मतलब लीप वर्ष है, तो जनवरी के लीप वर्ष का कोड यूज करेंगे। अगर पूरा नहीं कटता तो साधारण वर्ष का कोड यूज करेंगे, ठीक। चलो आ जाओ, देखो। अगला क्वेश्चन। तो ये चीज आप लोग समझ गए, तारीख से दिन का पता कैसे लगाते हैं। अब देखो, एक क्वेश्चन ऐसा आता है, जैसे अभी क्या हो रहा था, आपको डेट, मंथ और ईयर इसकी जानकारी आपको मिल रही थी, और हमें पता क्या लगाना हो रहा था, डे की जानकारी निकालनी थी। तो ये तो अभी हमने सीख लिया, ठीक। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या होगा, सेकंड टाइप में आपको मंथ, ईयर और डे की जानकारी मिल जाएगी, और निकालना क्या होगा, तारीख की जानकारी निकालनी होगी। यानी महीने की जानकारी मिल जाएगी, वर्ष की जानकारी मिल जाएगी, और दिन बता दिया जाएगा। इसके आधार पर हम तारीख का पता लगाएंगे, ठीक है। तारीख का पता। आप सभी के वीडियोस लॉक हैं, ठीक है। कैमरा आप लोगों का लॉक किया गया है, ताकि आप सिर्फ और सिर्फ मुझे देख सके। चलो देखो, क्वेश्चन ऐसा मिला, मान लीजिए मई 2025, मई 2025 का दूसरा शनिवार कौन सी तारीख को पड़ता है। मई 2025 का दूसरा शनिवार कौन सी तारीख को पड़ेगा। अब देखो, अब तारीख नहीं दिया गया, तो हमें क्या निकालना है, तारीख निकालना है। इसका पता लगाना है कि तारीख क्या होगी। तो देखो, इसका पता लगाने के लिए हमेशा ध्यान रखना, जब भी हमें तारीख निकालना हो, आप यहाँ एक तारीख की जानकारी पहले निकाल दो। यानी जब भी तारीख का पता लगाना हो, आप पहले एक तारीख यहाँ पुट कर दीजिए, एक तारीख। अच्छा, ऑन हो रहा है। अच्छा,
कोई नहीं, हम पहले 1 मई 2025 के दिन का पता लगा लेंगे। लगा सकते हैं क्या? 1 मई 2025 कौन सा दिन है? निकाल सकते हैं, तो निकालो भाई। तारीख है 1, मई का कोड 1, 2000 तो सेंचुरी कोड 20, और बचे वर्ष 25, और 25 में कितने लीप वर्ष आएंगे? 4 से भाग करो, 6 बार में कटेगा, तो 6 लीप वर्ष आएंगे। 6 लीप वर्ष आएंगे। सबको जोड़िए, 7 से भाग कीजिए, सबको जोड़िए और 7 से भाग कीजिए। ठीक है, क्लियर? देखो 6 1 7, 6 1 7 कट गए, बचे 25। 25 को 7 से भाग किया तो शेषफल क्या आएगा? 4। 25 को 7 से भाग करो, 7 तरीके 21, बचेंगे 4। 4 आया। 4 का मतलब कौन सा वार? 4 का मतलब गुरुवार। यानी हमें 1 मई की जानकारी मिल गई। 1 तारीख कौन सा वार है? गुरुवार। 1 तारीख कौन सा वार आ गया? गुरुवार आ गया। अब देखो जरा, 1 तारीख हमें मिल गया, पहली तारीख है गुरुवार, लेकिन हमें जानकारी कौन से वार की देनी है? शनिवार की देनी है। जानकारी कौन से वार की देनी है? शनिवार की देनी है ना? तो 1 तारीख अगर गुरुवार है तो गुरुवार के कितने दिन के बाद शनिवार आता है? तो गुरुवार के बाद देखो, एक शुक्रवार, दूसरा दिन शनिवार, यानी गुरुवार के 2 दिन के बाद शनिवार आता है। कह सकते हैं ना, गुरुवार के 2 दिन के बाद शनिवार आता है। बोलो जी, समझ में आया? यस। तो 1 तारीख गुरुवार और गुरुवार के 2 दिन के बाद शनिवार, तो जितने दिन के बाद शनिवार आता है उतने दिन पहली तारीख में भी जोड़ दो, तो ये आ गया 3 तारीख। 3 तारीख जो शनिवार आया वो इस महीने का पहला शनिवार आया। 1 तारीख बृहस्पतिवार था, शनिवार आएगा 2 दिन के बाद, तो पहली तारीख में 2 दिन जोड़ दिया, तारीख हो गई 3। 3 तारीख को शनिवार आया। 3 तारीख को जो शनिवार आया वो इस महीने का पहला शनिवार आया, और हमें चाहिए इस महीने का दूसरा शनिवार। तो दूसरा शनिवार ठीक इसके 7 दिन के बाद आएगा, यानी दूसरा शनिवार के लिए 3 तारीख में 7 दिन जोड़ दो, 10 तारीख आ जाएगा। तो दूसरा शनिवार कौन सी तारीख को आ गया? 10 तारीख को आ गया। बहुत अच्छी बात है मनु, रचना, पारुल, अमिता, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चे। और लातूर जी ने भी आंसर किया। योगेश जी, क्या नहीं समझ में आया बच्चे? बेटा क्या नहीं समझ में आया? देखो ध्यान से समझो मेरी बात को ना। 1 तारीख तो थर्सडे आया। अब हमें पता है सप्ताह होता है 1 2 3 4 5 6 7 तारीख। दूसरा सप्ताह शुरू हो जाता है फिर 8 9 10 11 12 13 14। इसी प्रकार से तीसरा सप्ताह 15 16 17 18 19 20 21 और 22 23 24 25 26 27 और 28, 29 30 31। रवि जी, योगेश, हमें तारीख का पता लगाना था, तो जब भी तारीख का पता लगाना हो आप पहली तारीख की जानकारी निकालेंगे। तो 1 मई 2025 के दिन की जानकारी निकालेंगे। 1 मई 2025, तारीख 1, मई का कोड भी 1, सेंचुरी का कोड 20, 20 के लिए 6, तो 20 का कोड 6, बचे वर्ष 25, और 25 में कितने लीप वर्ष आएंगे? तो 4 से भाग करो, 6 लीप वर्ष आएंगे। सबको जोड़िए, 7 से भाग कीजिए, शेषफल निकालिए। शेषफल आया 4। 4 का मतलब गुरुवार। इसका मतलब जो पहली तारीख है वो आया है गुरुवार। पहली तारीख क्या आया है? गुरुवार। यहां तक समझ में आया? योगेश कुमार, रवि, दोनों को बोल रहा हूं मैं। योगेश जी और रवि, यहां तक क्लियर है कि 1 तारीख गुरुवार कैसे आया? अब देखो, अगर 1 तारीख आया गुरुवार, तो गुरुवार के बाद कौन सा दिन आता है? शुक्रवार, फिर शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार।
तो 1 तारीख अगर बृहस्पतिवार है और हमें जानकारी निकालनी है शनिवार की, किसकी? शनिवार की। 1 तारीख बृहस्पतिवार है और जानकारी किसकी निकालनी है? शनिवार की। तो शनिवार कितने दिन के बाद आता है? बृहस्पतिवार के 2 दिन के बाद आता है, यानी पहली तारीख में भी 2 दिन जोड़ दीजिए। तो ये 3 तारीख आया पहला शनिवार इस महीने का, लेकिन हमें पहला शनिवार नहीं दूसरा शनिवार पूछा गया। तो दूसरा शनिवार इसके ठीक 7 दिन के बाद, यानी दूसरा शनिवार आएगा 10 तारीख को। बोलो जी। 1 तारीख हमें मिला बृहस्पतिवार और उसके बाद हमें निकालना था शनिवार। तो 1 तारीख बृहस्पतिवार जाना था शनिवार पर, बृहस्पतिवार के 2 दिन के बाद शनिवार आता है, तो 1 तारीख में 2 दिन जोड़ दिया, तारीख बन गई 3। तो पहला शनिवार जो आया इस महीने का वो 3 तारीख को आया। हमें दूसरा शनिवार निकालना था, तो 3 में 7 दिन जोड़ दो, 7 दिन के बाद। तो 3 तारीख के 7 दिन के बाद यानी 10 तारीख को दूसरा शनिवार आएगा। चलो एक और क्वेश्चन करो फिर। नवंबर 2017 का तीसरा मंगलवार कौन सी तारीख को था? नवंबर 2017 का तीसरा मंगलवार कौन सी तारीख को था जी? इक्कीस। अमिता कह रही 21। यस, ओके। सबसे पहले क्या करें? 1 तारीख की जानकारी निकाल लें। तो तारीख है 1, नवंबर का कोड 3, 2000 का 6, बचे वर्ष 17। 17 में कितने लीप आने हैं जी? तो 17 में 4 लीप आएगा, 4 चौक 16। तो 17 4 21 काट दिया, 6 1 7 काट दिया, 3 बचा। 3 का मतलब बुधवार आ गया। अब देखो भैया 1 तारीख आ गया बुधवार, हमें जाना कहाँ है? मंगलवार पर। बुधवार के कितने दिन के बाद मंगलवार आएगा? तो अगर 1 तारीख बुधवार है तो कितने दिन के बाद मंगलवार आएगा? 6 दिन के बाद मंगलवार आएगा, यानी इसमें भी 6 दिन जोड़ना पड़ेगा, यानी 7। 7 तारीख मंगलवार आएगा। 7 तारीख होगा पहला मंगलवार। हमें निकालना कौन सा है? तीसरा। तो 7 तारीख पहला मंगलवार, फिर 7 जोड़ा तो दूसरा मंगलवार, 7 जोड़ने पर तीसरा मंगलवार।
तो 7 + 7 + 7 21। तो तीसरा मंगलवार कब आ गया? 21। ऐसे भी देखो, 1 तारीख बुधवार, ये बृहस्पतिवार, ये शुक्रवार, ये शनिवार, ये रविवार, ये सोमवार और ये मंगलवार। पहला मंगलवार, दूसरा मंगलवार, तीसरा मंगलवार। तीसरा मंगलवार कौन सी तारीख? 21 तारीख। तीसरा मंगलवार कौन सी तारीख? 21 तारीख। ठीक है, ये काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? 1 तारीख के दिन का पता लगा लो और फिर जिस दिन पर जाना है वो देखो कितने दिनों के बाद आता है, बस बात खत्म। चलो अब बढ़ते हैं अगले टाइप पर। अगले टाइप पर किसको 7 से डिवाइड नहीं किया? आप 7 से भी डिवाइड कर लो, वही आंसर आएगा। समझ, जो मैंने लिखा वही आंसर आएगा। मैंने कैलकुलेशन बस जल्दी कर दिया, शॉर्टकट में कर दिया, आंसर वही आएगा। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन ऐसा आता है, यदि 22 सितंबर 2006 को रविवार था, कौन सा वार था? रविवार था। तो 14 अगस्त 2027 को कौन सा वार होगा? 14 अगस्त 2027 को कौन सा वार होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, ये हमें निकालना है। ठीक, चलो कैसे निकालेंगे? तो देखो, हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम देखो यहाँ पे ये जो जानकारी दी गई ना 22 सितंबर 2006 और दिन बता दिया गया रविवार। देखो ये जो जानकारी हमें दी गई है इस तारीख की, ये जानकारी जरूरी नहीं कि सही ही हो, ये गलत भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ एक शब्द लगा हुआ है, क्या? यदि ऐसा हुआ। तो यदि मतलब ये इंफॉर्मेशन राइट भी हो सकती है और रॉन्ग भी हो सकती है, सही भी हो सकती है जानकारी और गलत भी हो सकती है। समझ रहे हो? तो यदि शब्द का प्रयोग हुआ, इसका मतलब ये जानकारी सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है, और इसके आधार पर हमें इस तारीख के दिन का पता लगाना है। तो ये काम हम कैसे करेंगे? बहुत सिंपल सा तरीका मैं बता रहा हूं। हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग इसकी करेक्ट इंफॉर्मेशन निकाल, करेक्ट इंफॉर्मेशन मतलब करेक्ट डे क्या है वो पता लगा लें, सही दिन कौन सा है ये निकाल। ठीक है, तो पहले इसके सही दिन की जानकारी निकाली जाए। निकाल सकते हैं, बिल्कुल। देखो तारीख है 22, सितंबर का कोड 5, 2000 का कोड 6, बचे वर्ष 6, और 6 वर्षों में कितने लीप आएंगे? 1 लीप आएगा। सबको जोड़ेंगे, 7 से भाग, 22 6 28 और 6 और 1 7, बचा कितना? 5। 5 का मतलब कौन सा दिन हो गया? शुक्रवार हो गया। 5 बचने का मतलब कौन सा दिन हो गया? सप्ताह का 5वां दिन शुक्रवार हो गया। तो ओरिजिनल जो आया, राइट इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो ये फ्राइडे है, लेकिन प्रश्न ने क्या बोला है, इसको क्या माना गया है? संडे माना गया है। क्या माना गया है? संडे माना गया है। यानी फ्राइडे को संडे बनाना पड़ेगा। तो सही दिन तो फ्राइडे था, एक्चुअल डे तो फ्राइडे था, लेकिन फ्राइडे की बजाय ये डे क्या बताया जा रहा है? ये डे है संडे। तो फ्राइडे को संडे बनाने के लिए फ्राइडे में कितना दिन जोड़ना होगा? 2 दिन। देखो एक्चुअल आया फ्राइडे, बनाना है संडे, यानी फ्राइडे के 1 और 2 दिनों के बाद संडे आता है। यानी जो रियल इंफॉर्मेशन है, करेक्ट इंफॉर्मेशन है, राइट इंफॉर्मेशन है, उसमें 2 दिन जोड़ने पर हमारा ये दिन बन रहा है रविवार। करेक्ट वाले में कितने दिन जोड़ रहे हैं? करेक्ट वाले में 2 दिन जोड़ रहे हैं। तो अगर ये फ्राइडे है तो फ्राइडे में 2 दिन जोड़ने पर संडे आ रहा है। यानी जो भी करेक्ट इंफॉर्मेशन है उसमें कितने दिन जोड़ने पर आंसर बन रहा है?
2 दिन जोड़ने पर हमारा आंसर बन रहा है। ठीक है, क्लियर है ना? तो अब क्या करें, अब हम इसकी करेक्ट इंफॉर्मेशन निकाल लें, और उस करेक्ट इंफॉर्मेशन में भी कितने दिन जोड़ना पड़ेगा आंसर बनाने के लिए? 2 दिन जोड़ना पड़ेगा। तो पहले इसकी करेक्ट इंफॉर्मेशन निकालिए और 2 दिन जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। करेक्ट इंफॉर्मेशन तो देखो, तारीख है 14, अगस्त का कोड 2, 2000 का 6, बचे वर्ष 27, 27 में कितने लीप आएंगे काटोगे तो 6, 14, 6 6 12 और 2 14, ये भी कट गया, बचे 27। 27 को 7 से भाग करो, 7 तरीके 21, बचे 5। 5 का मतलब ये भी दिन क्या आ गया, फ्राइडे ही आ गया। नहीं सॉरी, 6 बचे, 7 तरीके 21 बचे 6, तो ये दिन वास्तव में कौन सा आ गया, सैटरडे आ गया। ये दिन वास्तव में कौन सा आ गया, सैटरडे आ गया। तो ओरिजिनल आया सैटरडे, और हमें पता है ओरिजिनल में कितना जोड़ने पर आंसर बन रहा है, 2 जोड़ने पर आंसर बन रहा है। तो इसके भी ओरिजिनल में 2 दिन जोड़ लीजिए, यानी शनिवार में 2 दिन जोड़ लीजिए। शनिवार में 2 दिन जोड़िए, रविवार सोमवार, जोड़ने पर क्या आ गया, सोमवार। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सोमवार। वेरी गुड, मंडे। जोड़ने पर क्या आ गया, सोमवार। हमारा आंसर क्या होगा, मंडे होगा। बोलो जी, ये समझ में आया बेटा? चलो जी देखो, एक और ऐसा क्वेश्चन करें। ये टेबल याद करने का अंशुल यही तरीका है कि आप इससे इतने क्वेश्चन हल कर लें कि ये याद हो जाए। 2 का पहाड़ा याद है अंशुल? अंशुल, 2 का पहाड़ा याद है बेटा? 7 का पहाड़ा याद है? 7 का, लेकिन अगर मैं पूछूं 27 का पहाड़ा याद है? नहीं। क्यों? क्योंकि 27 की प्रैक्टिस ही हमने नहीं की है, इसलिए याद नहीं है ना? तो जिसकी प्रैक्टिस की है उसका पहाड़ा तो बिल्कुल याद है, हमें कंठस्थ है। जिसकी प्रैक्टिस नहीं की है वो याद नहीं है। तो मतलब सिंपल सी बात है, याद करने का कोई ट्रिक तरीके की जरूरत नहीं है। इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करो कि चीजें याद हो जाए। यदि 5 जनवरी 2032, 5 जनवरी 2032 का दिन शनिवार था, क्या है, शनिवार। पिछली बार क्या लिया था, रविवार, इस बार लिया है शनिवार। तो 17 मार्च 2003 कौन सा वार होगा? 17 मार्च 2003 कौन सा वार होगा? ओके अमित कुमार, ये टेबल याद करना है आपने। ये सारे मंथ की कोड और ईयर की कोड बेटा आपको याद करनी है। आज आपकी पहली क्लास है अमित। देखो आपके जो लॉगिन आईडी होगा ना बेटा, उसमें अब आपके सारे जो प्रीवियस वीडियोस हैं वो पड़े होंगे। तो एक काम आप करना बेटा, आज आपके पास अगर समय मिलता है तो आप कैलेंडर की, आज तीसरी क्लास है, तीसरी है, तो पीछे की 2 क्लासेस जरूर देख लेना बेटा, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। और फिर इस वीडियो को देखोगे ना तो फिर चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आज आपके लिए बस होमवर्क दे रहा हूं अमित, क्या, पीछे की 2 क्लासेस आप देख लेना, ठीक है बेटा? और आपको इतने अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाएगा, लगेगा ही नहीं कि ऐसा है कि पहली क्लास है आपकी और ये सब कुछ बड़ा आसान लगेगा बेटा। चलो इसका आंसर निकाल कर देखो तो बेटे।
ओके, वेंसडे। अच्छा, मंडे है, मनु कह रहे हैं। अच्छा चलो देखो, तारीख है 5। अब जनवरी का कोड ध्यान रखना, जनवरी के 2 कोड हैं, कौन सा कोड लेना है, इसके लिए वर्ष चेक करना होगा कि ये वर्ष साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। तो देखो, जो बचे वर्ष होते हैं उसको 4 से भाग करके देखते हैं, रिमेनिंग ईयर को 4 से भाग करके देखो, क्या ये 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है ना। 4 से पूरी की पूरी तरह कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, इसका मतलब ये वर्ष एक लीप वर्ष है। और अगर ये लीप वर्ष है तो हम लीप वर्ष के जनवरी का कोड लेंगे। तो लीप वर्ष के जनवरी का कोड क्या है, 6, तो हमें 6 लेना होगा। 2000 के लिए तो 6 है ही है, बचे 32 साल हैं, और इन 32 सालों में कितने लीप वर्ष आएंगे, 4 से भाग करोगे कितनी बार में कटेगा, 8 बार में कटेगा। कितनी बार में कटेगा, 8 बार में कटेगा। सबको जोड़ो और 7 से भाग कर दो, सबको जोड़ो और 7 से भाग कर दो, ठीक है, क्लियर है। देखो 8 और 6 14, ये तो कट गए। 32 और 6 38, 38 और 5 43, 43 को 7 से भाग करोगे तो शेषफल 1 आएगा। 1 का मतलब दिन आ गया सोमवार। तो ओरिजिनल डे है मंडे और बताया जा रहा है सैटरडे। ओरिजिनल मंडे है लेकिन प्रश्न ने जानकारी दी है सैटरडे की। तो मंडे को सैटरडे बनाने के लिए मंडे में कितना जोड़ना होगा, 5 दिन जोड़ना होगा। मंडे प्लस 5 इज सैटरडे, मंडे प्लस 5 इज सैटरडे, यानी ओरिजिनल डे में कितना जोड़ रहे हैं, 5 जोड़ रहे हैं, ये ध्यान रखना है। अब इसका ओरिजिनल निकाल लो। तारीख है देखो 17, मार्च का कोड, मार्च का कोड 3। अब 20 का 6, बचे वर्ष 3, और 3 में कोई लीप वर्ष नहीं आएगा क्योंकि 4 से एक बार से भी कम की वैल्यू, 4 से छोटी संख्या है, तो 4 से छोटी संख्या है तो लीप वर्ष 0 आएगा, कटेगा ही नहीं, ठीक है। चलो अब इनको जोड़ लो। 17 3 20 6 26 3 29, 29 को 7 से भाग किया, शेषफल ये भी 7 चौक 28, एक ही आया। एक आने का मतलब ये भी डे मंडे आ गया, ये भी डे क्या आ गया, मंडे। और हमें पता है ओरिजिनल डे मंडे है, और ओरिजिनल डे में कितना जोड़ना है, 5 जोड़ना है, यानी सोमवार में 5 दिन जोड़ दीजिए, यानी इसका उत्तर भी शनिवार ही आ जाएगा, इसका उत्तर भी शनिवार ही आ जाएगा। बोलो ये समझ में आया। बोलो जी। वेरी गुड सपना, आंसर करेक्ट था, बहुत अच्छी बात। तो अब ये वाला काम कर सकते हैं, समझ में आ गया ये फंडा क्या है। अच्छा, इसी फंडे का इस्तेमाल करके पहली क्लास में एक क्वेश्चन हमने किया था, उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। याद करो, एक क्वेश्चन हमने किया था कि यदि किसी वर्ष के 17 अप्रैल का दिन शुक्रवार है, कुछ याद है, तो उस वर्ष के 12 जुलाई का दिन कौन सा वार होगा। तो इस बार क्या है, यदि किसी वर्ष के 17 अप्रैल का दिन शुक्रवार है तो उस वर्ष के 12 जुलाई का दिन कौन सा वार होगा, यानी इस बार ईयर मेंशन्ड नहीं है। तो जब ईयर मेंशन्ड नहीं है तो ईयर पे कोई काम करने की जरूरत ही नहीं, हम केवल तारीख और महीने पर महीने का कोड लेकर काम कर लेंगे, है ना, जैसे अभी कर रहे थे।
तो देखो, तारीख है 17 और अब अप्रैल। अप्रैल का कोड क्या है? अप्रैल का कोड 6 है जी। 17 और 6 कितने हो गए जी? 23। 23 को 7 से भाग किया, शेषफल 2। 2 का मतलब कौन सा वार लेते हैं हम लोग? मंगलवार। और यहाँ क्या बताया गया? ये शुक्रवार है। मंगलवार को शुक्रवार बनाने के लिए मंगलवार में 1 2 3 दिन जोड़ने पर शुक्रवार आएगा। यानी मंगलवार में कितना जोड़ रहे हैं? 3 जोड़ रहे हैं। तो भैया इसका भी डे निकाल कर उसमें 3 जोड़ देंगे, यानी 12। और जुलाई, जुलाई के लिए 6। 12 6 18, 18 बटे 7। 7 दूना 14, बचा 4। 4 का मतलब ये डे आ गया थर्सडे। कौन सा डे आ गया? थर्सडे। और जोड़ना कितना है? 3। यानी थर्सडे में 3 दिन जोड़ना है। थर्सडे में 3 दिन जोड़िएगा, कौन सा वार आ जाएगा? रविवार आ जाएगा। यानी यहां हमारा आंसर क्या आ जाएगा? संडे आ जाएगा, रविवार आ जाएगा। बोलो ये समझ में आया बेटे क्या किया हमने? तो जो काम हम कर रहे थे वही काम है, बस इस बार ईयर मेंशन नहीं। तो इसका निकाला, ओरिजिनल मिला ट्यूसडे, बताया गया है फ्राइडे। 3 दिन आगे बढ़ना पड़ रहा है, तो अगले वाले में भी 3 दिन आगे बढ़ जाओ, काम खत्म। ये कर सकते हैं ना? कोई दिक्कत तो नहीं? आओ एक क्वेश्चन नोट करो। यदि किसी वर्ष के 23 जून, या 23 दिसंबर लिख लो, 23 दिसंबर का दिन मंगलवार है, तो उस वर्ष के 11 अप्रैल को कौन सा वार? 11 अप्रैल को कौन सा वार? मैं बताऊंगा बेटा, वंदना, इसके बारे में बताऊंगा मैं, पहले ये निकाल लो।
चलो देखे, आ जाओ। सभी ने आंसर किया। कुछ बच्चे ट्यूसडे बोल रहे हैं, कुछ बच्चे संडे बोल रहे हैं, कुछ बच्चे फ्राइडे बोल रहे हैं। देखो तारीख है 23 दिसंबर का कोड। दिसंबर का कोड क्या है? 5। 23 5 28। 28 को 7 से भाग करोगे तो 0 आ जाएगा। 0 मतलब डे नंबर 0 का मतलब क्या आता है? संडे। और बताया क्या जा रहा है? ये ट्यूसडे बताया जा रहा है संडे को। संडे को ट्यूसडे बताया जा रहा है, यानी 2 दिन आगे बढ़ाया जा रहा है। कितने दिन आगे? 2 दिन आगे बढ़ाया जा रहा है। तो 11 अप्रैल के साथ भी यही कर लो। तारीख है 11 अप्रैल का कोड 6, जोड़ो 7 से भाग करो। 11 17, 17 को 7 करेंगे, 7 दूना 14, बचेगा 3। 3 का मतलब तीसरा दिन। सप्ताह का तीसरा दिन कौन सा वार? बुधवार। और बुधवार में कितने दिन जोड़ेंगे? तो यहाँ कितने जोड़े थे? 2 जोड़े थे, तो यहाँ भी 2 जोड़ लेंगे। बुधवार में 2 दिन जोड़ने पर कौन सा वार आ जाएगा? शुक्रवार आ जाएगा। बुधवार में 2 दिन जोड़ने पर कौन सा वार आ जाएगा? शुक्रवार आ जाएगा। ओरिजिनल डे संडे आया, जोड़ना पड़ रहा है 2 दिन, तो इसका ओरिजिनल डे वेडनेसडे आया, इसमें भी जोड़ेंगे 2 दिन। 2 दिन जोड़ने पर फ्राइडे आया। बोलो जी, ये समझ में आया? अच्छा, वंदना ने एक सवाल पूछा। ओरिजिनल में डे जोड़ते ना बच्चे। ओरिजिनल संडे आया था और दिया गया है ट्यूसडे। ओरिजिनल में कितने दिन जोड़ना है? हम तो ओरिजिनल निकाल सकते हैं। जैसे हम इसका ओरिजिनल निकाल सकते हैं। मान लो इसका ओरिजिनल आ गया संडे, तो ओरिजिनल में वेडनेसडे बनाने के लिए, ओरिजिनल डे को वेडनेसडे बनाने के लिए ओरिजिनल में कितना जोड़ना पड़ेगा? सीमा। ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को जरा गौर से, एक बात सुनो और समझो। तारीख दी गई है 16। अब बात आती है फरवरी की। फरवरी की कौन सी कोड वैल्यू ले? फरवरी की तो 2 कोड वैल्यू है। तो चूंकि फरवरी की, हाँ, फरवरी की चूंकि 2 कोड वैल्यू है, तो अब हम इनमें से कौन सा सेलेक्ट करेंगे, ये निर्भर करता है कि प्रश्न में दिया गया वर्ष साधारण है या लीप है। क्या वर्ष के बारे में कोई जानकारी है? नहीं ना। तो ये तो नॉर्मल ईयर का भी हो सकता है और लीप ईयर का भी हो सकता है। वंदना, आप यही पूछना चाह रही थी ना बेटा? तो जब तक प्रश्न में ये नहीं बताया जाएगा, जब भी ध्यान रखना, जब भी जनवरी या फरवरी जिसके 2 कोड होते हैं, जिन भी महीने के 2 कोड होते हैं, अगर वो प्रश्न में दे दिया गया, तो जब तक इसकी जानकारी नहीं होगी कि वो वर्ष साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है, तब तक हम उसके दिन के बारे में कोई जानकारी नहीं निकाल सकते। तब तक हम उसके दिन को लेकर कोई जानकारी नहीं निकाल सकते। ठीक है। यानी हम इस क्वेश्चन का तब तक उत्तर नहीं निकाल सकते जब तक प्रश्न में ये ना बता दें कि ये वर्ष साधारण है या लीप है। ये वर्ष साधारण है या लीप है। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यू? चलो, तो यहां तक की बातें अगर आपको क्लियर है, तो अब एक और क्लास बचा है आपका। अगर कैलेंडर की बात करें तो इसके बाद आपका कैलेंडर का टॉपिक पूरा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना?
चलो, तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, और अगले सेशन में उसे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।